चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। और नए चैप्टर में नए अप्रोच और नए तरीके से हम चीजों को एनालाइज रिट्राइव सारा चीज करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पहले चीजों को जानेंगे कि क्या कैसे होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी देखो मेरे भाई की बायोटेक्नोलॉजी जानने के लिए आपको उत्सुक हो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अभी बायोटेक्नोलॉजी बहुत बच्चे कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि नई ब्रांच है, क्या है कि नई ब्रांच है, ये क्या है, नया एक ब्रांच है, नया एक शाखा है। तो ये कोई एक नया ब्रांच नहीं है, कोई एक नया शाखा नहीं है, ये एक पुराना ब्रांच और एक क्या है, पुराना शाखा है। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत चीजें ऐड हुई है, लेकिन एक मेन चीज जो ऐड हुई है बायोटेक्नोलॉजी में उस वो क्या है, नया है, जो कि क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक नया जुड़ा हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है इस चीज को भी जान लेंगे, सारे बात को जान लेंगे, जीन क्लोनिंग तक जान लेंगे। जीन क्लोनिंग क्या होता है आपको ये बेसिक चीजें जान बता दिया जाएगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या होती है, ये चीजों को हम जान लेंगे, बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए अटेंशन बनाकर और बढ़िया तरीके से सारे बच्चे पढ़े, समझ में आ रहा है। और ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। इवन आप लोग बढ़िया तरीके से इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा फोकस करिएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और है कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी तो बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई। और हमारा क्योंकि एनसीईआरटी से ही चल रहा है, एनसीईआरटी से तो बाहर चल नहीं रहा है, हर एक पॉइंट देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले मेरा भाई आपको दिखाई दे रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानना ही जानना है। तो आप लोग बोलोगे सर बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी मिलाकर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, लेकिन आपको अगर याद रखना है, समझना है, बढ़िया तरीके से जानना है, तो बायोटेक्नोलॉजी को बढ़िया से डीप से जाना कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर में है क्या। बायोटेक्नोलॉजी में हम एक बेसिक आइडिया देते हैं, इसके डेफिनेशन तुरंत बाद बताएंगे। क्या है कि हम माइक्रोब को यूज करते हैं, किसको, माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को यूज करते हैं। और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को, उनसे बनने वाले क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो हमारे पास उनसे बनने वाले एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बहुत सारा चीज है जो उनसे हम बनाकर ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो बनने वाले प्रोडक्ट को यूज करते हैं किसमें, तो ह्यूमन वेलफेयर में यूज करते हैं, मानव कल्याण में यूज करते हैं। आपको ये आइडिया हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान लें। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, वही चीजें लिखेंगे जो चीज अभी बताए, तो बढ़िया तरीके से जान लो। अब मेरे भाई है क्या, देखो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो माइक्रोब है, क्या है, माइक्रोब, माइक्रोब्स। और क्या, माइक्रोब्स और माइक्रोब से मिलने वाले जो प्रोडक्ट है, उत्पाद हैं, माइक्रोब्स से मिलने वाले जो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी एंजाइम, क्या है, एंजाइम, जो भी चीज है इससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है उसे ही तो हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। अभी आधा हुआ है अब यहाँ पर ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, इससे मिलने वाले प्रोडक्ट और एंजाइम को यूज क्यों कर रहे हैं, तो ह्यूमन वेलफेयर, क्या, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए। किसके लिए मेरे भाई, मानव कल्याण के लिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आपको अच्छी तरीके से माइक्रोब यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव, यहाँ पर
सूक्ष्म जीव। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब देखो यहाँ पर क्या बताया है कि एंजाइम, क्या एंजाइम बोला है। एंजाइम के अलावा प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन जो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जा रहा है। इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो इसे हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंजाइम। मान लो कि एंजाइम ही तो नहीं बोलेंगे कि स्पेसिफिक एंजाइम लगा दिए तो एंजाइम नहीं, इसे प्रोटीन भी प्रोटीन बोल सकते, जो क्या होता है मानव कल्याण के लिए। किसके लिए मेरे भाई? तो मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यूज किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? अब ये आपको अच्छी तरीके से हो गया? हाँ मानो ठीक से हो गया ना। अब चलो यहाँ पर ये चीज तो आप लोग जान ले कि हम सर ये जान लिए बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज EFB दिया है। क्या दिया है? EFB। EFB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसने भी क्या किया है? इसको डिफाइन किया है। इसको क्या किया है? इसको डिफाइन किया है। बायोटेक्नोलॉजी को किसने डिफाइन किया है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। उसने भी क्या किया? इसको डिफाइन किया है, बढ़िया तरीके से किया है। लिख दो भैया, उसने क्या बताया है, EFB ने क्या बताया है, तो भैया लिख दो EFB। बायोटेक्नोलॉजी में हम EFB। अब EFB क्या है भैया, इसको भी जानना है। तो ये है क्या? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने भी क्या किया? अपनी लैंग्वेज में, अपने भाषा में क्या किया है? इसको बायोटेक को डिफाइन किया है। अपनी भाषा में बायोटेक को डिफाइन किया है। क्या किया है भैया? कैसे किया है? तो इसने क्या बोला कि माइक्रोब को, क्या माइक्रोब को किसके साथ? तो नेचुरल साइंस के साथ जोड़कर, माइक्रोब को किसको? या नेचुरल साइंस को माइक्रोब के साथ ऐसी सेवाएं, ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बढ़िया हो। इसने ये बोला था। क्या बोला था? इसने क्या बोला था अभी? तो नेचुरल साइंस की बातें, नेचुरल साइंस और किसको? नेचुरल साइंस के साथ किसको मेरे भाई? तो माइक्रोब को, माइक्रोब को, माइक्रोब को जोड़कर ऐसी सेवाएं प्रदान की जाए, ऐसी सर्विसेज प्रदान की जाए। ऐसी क्या? सर्विसेज एंड प्रोडक्ट क्या की जाए? प्रोवाइड की जाए, प्रोवाइड की जाए। ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी क्या प्रोवाइड की जाए? सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जो क्या हो? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किसे? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो? उपयोगी हो, क्या हो? यूजुअल हो या यूज किया जा सके, उसे क्या बोला जाता है? इसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको डिफाइन किया है। चीजें वही बोला है हमने जो बोला था, बट हमने इस तरीके से बोला था जो
जो माइक्रोब है वो प्रोडक्ट तैयार करे और इसको किसके यूज में की जाए, क्या यूज की जाए, तो मानव कल्याण के लिए इसको यूज करे। इसने भी वही चीज बोला, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसे क्या की जाए, तो यूज की जाए, इसे क्या की जाए, यूज की जाए। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब ये हो गया। देखो इसकी क्या है कि एग्जाम्पल भी कुछ दिया है। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल तो आपको पहले ही पेज पर क्या दिया है, इसकी एग्जाम्पल दे दिया है। इसकी क्या दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है, आईवीएफ दिया है। क्या दिया है, आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एग्जांपल में क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। उसके बाद भैया और एग्जांपल में क्या है, बताते जाओ बताते जाओ, क्या क्या है। पहला, दूसरा, मान लो कोई खराब जीन है। क्या है, कोई खराब जीन है, कोई डिजायर्ड जीन है, उसे क्या करना, करेक्ट करना। क्या करना, तो डिजायर्ड जीन को करेक्ट करना है। 3, करेक्टिंग द डिफॉल्ट जीन। अब यहां पर एक और बात क्या दिया है कि ये हम बायोटेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है कि हम डीएनए वैक्सीन बनाने में करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, डीएनए वैक्सीन बनाने में। यहां पर लिख दो 4th नंबर, डीएनए वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन बनाने में, क्या, मैन्युफैक्चरिंग में। डीएनए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। एक और दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, एक और क्या दिया है, तो यहां पर जीन की क्या, तो संख्या, मतलब कि बहुत सारा तो नहीं दिया, लेकिन आपको जितना दिया है उतनी चीज को हमको जान लेना है, सारी चीज को समझ लेना है और खत्म कर लेना है। तो ये आपको ये सारा चीज समझा दिए, एक फ्लो चार्ट में समझा दिए। तो समझ में आया मेरे भाई कि नहीं, आगे इसको हम बढ़ाएं। पहले समझ लो बायोटेक्नोलॉजी फिर से है क्या। बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल साधारण डेफिनेशन क्या है, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव से तैयार होने वाले प्रोडक्ट, एंजाइम हो गया, तैयार होने वाले प्रोडक्ट जो कि एंजाइम है, प्रोटीन है, उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब भैया यहाँ पर आया कि बायोटेक्नोलॉजी को यूरोपियन फेडरेशन ने भी अपने आप में डिफाइन किया। उसने भी बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या, तो बायोटेक्नोलॉजी एक क्या है, नेचुरल साइंस और माइक्रोब को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या लिखा है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट लिखा है मेरे भाई। ये चीज देख लेना कि उसने क्या लिखा है, इंटीग्रेट करके, संबंधित करके, क्या, समायोजित लिख दो, समयोजित किया करके, और ऐसे सर्विसेज, ऐसे सेवाएं प्रोवाइड की जाए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो, यूजुअल हो, उसे बायोटेक्नोलॉजी बोला गया भैया। अब यहाँ पर ये समझ लिया बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पलेशन क्या है, तो आईवीएफ बोल दिया भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया, करेक्ट, अगर कोई खराब जीन है, डिफॉल्ट जीन है, उसे करेक्ट करने के लिए भी बोल दिया, डीएनए वैक्सीन बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब
और भी चीजें हैं, और भी चीजें, बहुत सारा चीजें समझ में आ रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो बढ़िया तरीके से, और चलो नोट कर लेना, बोल लेना, हो गया। और बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, कोई लापरवाही नहीं मेरे भाई, समझ में आ। तो हो गया, मिटा दे इसे, मिटा दे। कहोगे जल्दी जल्दी में भाई, क्या क्या सर, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं मेरे भाई, मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी तो जान ली, बायोटेक्नोलॉजी जान ली। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी के बाद अब हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो उसको भी भैया लिख लो, प्रिंसिपल क्या है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और लेक्चर नंबर हमारा 1 है। तो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। क्या ट्रेंडिंग में है सर, जरा हमको बताओ। तो ट्रेंडिंग में है क्या कि इंडिया में बहुत अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिया बना दिया है। क्या बनाया है सब, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिया बना दिया। तो हमारे मतलब कि जैसे कि देखो सबसे ज्यादा क्या है कि हम देख कि बिहार में सबसे ज्यादा, अपने बिहार में क्या है कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिया बनाया है, उसमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि शिक्षा की, एजुकेशन की अभी भी, लेकिन हाँ ये पता है कि आप लोग कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल को जानना है तो प्रिंसिपल सर वैसे प्रिंसिपल नहीं होंगे। अब यहाँ पर इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है, जेनेटिक, आराम आराम से इंजीनियरिंग लिख लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताओ। देखो प्रिंसिपल तो 2 है, प्रिंसिपल क्या है, 2 है। एक बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग है, एक लिख दो भैया बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी लिख दो, बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी भैया लिख दो। अब ये 2 हमको जानना है प्रिंसिपल। पहले किसको जान लेते हैं मेरे भाई, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, यही एक क्या है कि जुड़ा हुआ ब्रांच है, एक क्या है, एक नया शाखा जुड़ा है, एक ब्रांच जुड़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो भैया जान लेते हैं। अब इसमें पहले ही जान लो, इसको मिटा देते हैं भैया, और इसको क्या कर देते हैं, हम अंदर लिख देते हैं। इसमें क्या, तो अंदर लिख देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है। अब नोट डाल देना जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी जान लो भैया क्या होता है। अब देखो हम लोग सबसे सिंपल वे में, आसान तरीके से देख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। मतलब कि आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जेनेटिक मतलब क्या होता है भाई, जेनेटिक मतलब, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है भाई, इंजीनियरिंग मतलब छेड़छाड़ करना, अनुवांशिक के साथ मतलब कि कुछ छेड़छाड़ करना। अब देखो यहाँ पर सिंपल और एकदम बढ़िया तरीके से समझो कि इसमें बोला क्या है कि हम लोग को डीएनए और आरएनए के, डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या करना भैया, तो छेड़छाड़ करना, क्या करना, उसमें बदलाव करना, क्या करना, बदलाव करना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसमें बदलाव करना, और वो बदलाव करके क्या करना, किसी होस्ट सेल में, किसी होस्ट सेल में परपोषी क्या कोशिका में क्या करना, उसको डाल देना,
और जो इस बदलाव के कारण उस होस्ट सेल में मान लो कोई फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, प्रोटोजोआ जिसमें हम डाल दे रहे हैं, उसमें क्या हो उसकी फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है मेरे भाई? फिनोटाइप जरा हमको बताना, फिनोटाइप क्या होता है। मान लो हम किसी को देखें बाहर से, बाहर उसके आकार में क्या हुआ कि देखें हाँ ये पेड़ पौधा ऐसा है, ये चीज ऐसा है, तो उसके फिनोटाइप में जो चेंज आता है उसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बस आपको ऐसे समझ लेना है कि हम किसमें चेंज कर रहे हैं, तो डीएनए के क्रम में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भैया लिख दो, क्या लिखेंगे? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखेंगे क्या? डीएनए एंड आरएनए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, क्या? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब देखो एक चीज, न्यूक्लियोटाइड तो हम सीक्वेंस लिख लिए, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें क्या लिखा है? तो केमिस्ट्री में चेंज, क्या? केमिस्ट्री में चेंज, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी हम लिख देते हैं क्या? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में चेंज। चेंज कर दो, मतलब कि चेंज इन डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड या केमिस्ट्री, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बदल देना, चेंज इन डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड या केमिस्ट्री, यहां पर लिख देना, कोई बात नहीं। अब उसको चेंज करके हम क्या कर दिए भैया? उसको चेंज कर दो, और चेंज करके किसी होस्ट सेल में, क्या? होस्ट सेल में, यानी क्या लिखे? परपोषी कोशिका में, क्या? परपोषी कोशिका में, यानी होस्ट सेल में उसे क्या करे? उसको डाल दें। भैया डालने के बाद क्या होगा? डाल दिए, लो भैया डाल दिए, हो गया। अब ये एक होस्टेल में मिल डाला गया। अब क्या होगा? इसके फिनोटाइप में चेंज इन फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब कि जो फिनोटाइप में क्या होगा भैया? चेंज होगा, जो फिनोटाइप में उसकी चेंज होगी, किसके? तो जो होस्ट सेल है, जो होस्ट सेल है उसके फिनोटाइप में जो चेंज आएगा उसे ही क्या बोलते हैं भैया? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके बारे में मतलब कि आराम से तुम लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे भाई? इंजीनियरिंग करना है मतलब कि उसको चेंज वेंज करना है, उसको अलग थलग करके क्या करना है? बताना है। तो भैया नोट कर लो इसको, पहले समझ लो, समझा दे फिर एक बार। तो देखो क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर रहा है? तो डीएनए एंड आरएनए के केमिस्ट्री में चेंज, चेंज इन डीएनए एंड आरएनए, क्या? इन केमिस्ट्री, या यहाँ पर आपको आराम से भी बोल सकते हो कि डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज। हम आराम से साफ एकदम क्लियर वर्ड में लिख दिए। और जो चेंज हुआ, मान लो डीएनए आरएनए में चेंज जो किए, उसको हम कहाँ डाल दे भैया? तो एक होस्ट सेल में डाल दे, उसे एक परपोषी कोशिका में डाल दे। अब कोई ये नहीं है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगी भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ऐसे किसी में भी डाल दे। और जो उसके फिनोटाइप में जो चेंज आएगा, फिनोटाइप में जो चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। आराम से हो गया होगा। चलो मिटा दे भैया, मिटा दे भाई। चलो मेरे भाई मिटा देते हैं, हो गया तो और क्या करेंगे? मिटा देते हैं। चलो अब हम क्या देख लेते हैं, ये क्या था मेरे भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच था। क्या था? एक ब्रांच था जिसमें क्या करते हैं हम लोग? डीएनए के
में चेंज करते हैं, उसमें छेड़खानी करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपना, तुम लोग अगर मान लो कि तुम लोग को अगर हो जाएगा वैसे ओरा बन जाएगा तो तुम लोग भी जाओगे वहां पे छेड़खानी करोगे करोगे देखोगे समझोगे और एनालाइज करोगे, तो तुम लोग की ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे क्या है। अब चलो भैया हम क्या देख लेते हैं, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की दूसरी, तो दूसरा क्या देख ले, सॉरी दूसरा प्रोसेस देख ले प्रिंसिपल। अब एक लिख दो, बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहां पर भैया लिख लो बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग में। अब ये क्या है इसको भी जान लो। अब देखो है क्या मेरे भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी आपको जान लेना है, थोड़ी सी दिमाग को इवॉल्व कर लेना है। देखो इसमें क्या करते हैं कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किससे, तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर क्या करते हैं भाई, लार्ज स्केल पर हम वैक्सीन चाहते हैं, हम प्रोटीन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कोई दूसरा एंजाइम चाहते हैं, मतलब जो भी कुछ चाहते हैं बड़े स्केल पर बड़े मात्रा में, तो हम किससे प्राप्त करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और उसे हम करना क्या पड़ेगा भाई, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, तो संवर्धित करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कल्चर करना पड़ेगा, उसे बड़े लेवल पर कल्चरिंग उसकी करनी पड़ेगी, बड़े लेवल पर उसकी कल्चरिंग करेंगे। जब कल्चरिंग करेंगे तब वो क्या होगा, ज्यादा उसकी मात्रा होगी, ज्यादा मात्रा होगी तो हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमको गिवन होगा, ज्यादा हमको गिवन होगा। समझ में आ रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या की जाए, एक लार्ज स्केल पर क्या की जाए, एक लार्ज। अब ये मत कहना सर जी हमारे पास लार्ज तो स्केल नहीं है, लेकिन 5 फीट का स्केल है, 2 फीट वाला स्केल है, 2 फीट 2.5 फीट वाला स्केल थोड़ी नहीं बात करें, 2 इंच वाला बात थोड़ी नहीं करें। ये स्केल मतलब एक लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर क्या की जाए, एक बड़ा मात्रा यानी लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर क्या की जाए, तो किसको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चरिंग, इसकी कल्चरिंग या इसका कल्चर की जाए, क्या की जाए मेरे भाई, इसकी कल्चरिंग या इसकी कल्चर की जाए लार्ज स्केल पर, जिससे हमको क्या हो कि हमको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मिले, ऐसी ऐसी चीजें मिले, जैसे कि मान लो हमको एक चीज आप सुन लो समझ लो, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो कर देते हैं। देखो हमको अगर मान लो कि किसी डायबिटीज की पेशेंट है, मान लो, आराम से सुनना, बढ़िया से सुनना, ध्यान से सुनना, तो डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, मान लो कि उनमें इंसुलिन हार्मोन की नहीं बन पाता है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है। अब जब भैया नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है तो हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव को, किसी बैक्टीरिया को, किसी को भी हम क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं, कल्चरिंग उसका करते हैं, क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं। उसकी कल्चरिंग करने के बाद हम उससे लार्ज मात्रा में इंसुलिन हार्मोन पा सकते हो, इंसुलिन प्रोटीन पा सकते हैं, क्या, इंसुलिन प्रोटीन हम पा सकते हैं। तो हमको मान लो कि पा लिए तो बढ़िया भी हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, तो अभी आगे भी पढ़ेंगे, क्लोनिंग भी पढ़ेंगे, जीन क्लोनिंग। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, वृद्धि कराते हैं, संवर्धित कराते हैं।
वृद्धि कराते हैं। क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं। अब भैया देख लो, अब मान लो कि हम कोई बैक्टीरिया है, किसी बैक्टीरिया के साथ किसी फंगस को तो नहीं ला सकते हैं। अगर हम किसी की कल्चरिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई? किसी की कल्चरिंग कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की कल्चरिंग, बैक्टीरिया एक मतलब कि प्योर, क्या, एक शुद्ध, एक प्योर एनवायरनमेंट में उसकी कल्चरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें हम कुछ भी डाल दिए, प्रोटोजोआ कुछ भी डाल दिए, अंड कुछ भी डाल दिए, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कुछ भी हम डाल दिए उसकी सब सही ही है। क्या करेंगे? एक कंटामिनेटेड फ्री, क्या चाहिए हमको? इन्वायरमेंट चाहिए। तो हम एक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट में, एक प्योर इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? हम इसकी कल्चरिंग करते हैं। किसमें करेंगे भैया? तो ये कंटामिनेटेड फ्री, कंटामिनेटेड फ्री, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट में क्या करेंगे? इसकी ग्रो कराएंगे, इसको कल्चरिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? कल्चरिंग, लिख देते हैं ऊपर, कल्चर कराएंगे, इसकी कल्चरिंग कराएंगे, कल्चरिंग करते हैं। फ्री, याद रखना, फ्री इन्वायरमेंट में इसकी क्या करते हैं? हम कल्चरिंग करते हैं। प्योर इन्वायरमेंट में, मान लो वही ना बोले कि आपको किसी भी कैसे भी जैसे भी मन करे वैसे थोड़ी नहीं करा सकते, किसी एक प्योर में कराएंगे जिससे हमको लार्ज मात्रा में क्या मिल सके? प्रोटीन, एंजाइम, क्या मिल सके? तो हमको क्या मिल सके? एंजाइम, एंजाइम। दूसरा क्या मिल सके हमको भैया? प्रोटीन मिल सके। तीसरा क्या मिल सके? एंटीबायोटिक, एक्सेट्रा, ईटीसी क्या हो सके? मिल सके। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या करते हैं? इसकी कल्चरिंग करते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। बोल ही रहा है बायो प्रोसेस, नाम को तोड़ोगे भैया तो नाम को तोड़कर तुमको समझ में आ जाएगा जब बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग है क्या। समझ में आ रहा है? तो हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े स्केल पर, बड़े मात्रा में उसकी कल्चरिंग करते हैं। और कंटामिनेटेड फ्री, कंटामिनेटेड फ्री उसे हम एसेप्टिक भी बोलते हैं, अभी लिखेंगे। कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट में, समझ में आ रहा है? तो उस इन्वायरमेंट को क्या बोला जाता है? एसेप्टिक, एसेप्टिक, या उसे स्टेराइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे स्टेराइल इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है? उसे स्टेराइल या एसेप्टिक इन्वायरमेंट बोला जाता है। पूछेगा कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट को क्या बोला जाता है? एसेप्टिक, या ये तो सबसे दो कौड़ी का तो पूछेगा नहीं, बट लेकिन आपको सेंसबल चीजों की याद रखने के लिए, समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आ गया कि हम बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग है क्या, इसमें हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और बड़े मात्रा में इसको कंटामिनेटेड फ्री यानी एसेप्टिक इन्वायरमेंट में इसको इसको क्या करते हैं? बड़े लार्ज स्केल पर कल्चरिंग करते हैं। और कहाँ कल्चरिंग करते हैं? तो एसेप्टिक इन्वायरमेंट, यानी उसे बोल दिए थे एसेप्टिक इन्वायरमेंट बोलेंगे, या इसे क्या बोले? कंटामिनेटेड फ्री, मतलब दूषित नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? दूषित नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूषित वातावरण से रहित। समझ में आ रहा है? उसमें हम क्या करेंगे? इसकी क्या करेंगे? कल्चरिंग करेंगे, लार्ज स्केल पर कल्चरिंग करेंगे, जिससे हमको एंजाइम, प्रोटीन, एंटीबायोटिक मिल सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें क्या होगा? तो हम किसी भी चीज का काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। समझ में आ गया? तो ये हो गया होगा तो वीडियो को पॉज कर लो मेरे भाई, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? हो गया मेरे भाई? अरे भाई बोलो, कम से कम बोलो। हो गया ना? चलो ठीक है, हट जाए फिर से। चलो, अभी समझ में आ भी गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा तुम लोग को मेरे भाई, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आई होप मेरी होप को बदल मत देना।
सूप में, देखो क्या सूप में, सूप पीना है क्या? अब देखो क्या है कि अब एक चीज हम लिख रहे हैं जीन, क्लोनिंग लिख रहे हैं। अब क्लोन मतलब तो भैया समझते ही हो, क्लोन मतलब जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग क्या है भैया? क्लोन बनाना है हमको। क्या करना है? क्लोन बनाना है। अब क्लोन मतलब क्या है कि अभी तुम लोग रिसेंटली मोटू पतलू अल्टीमेटली तो सारे बच्चे देखते हैं एकदम, मतलब कि बढ़िया से तरीके से देखते हैं। मोटू पतलू देखने में क्या देखते हो कि मतलब कि ऐसे तो आराम से भैया हमारा क्या कर दो, क्लोन कर दो। अगर हम अपना ही क्या कर दे भैया, क्लोन कर दे, हम अपना ही 100 50 150 किया क्या करे, अपने आप को एक हम शकल ला दे, हम शकल ला दे, लाखों में हम शकल ला दे, तो भैया काम करना इजी हो जाएगा। काम करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, मतलब कि हमारा क्लोन किया गया। सेम जीन की क्या करना? क्लोन करना, जीन की कॉपी बनाना, जीन की क्या करना? कॉपी बनाना, जिसे क्लोनिंग कहा जाता है। तो भैया आपको ये तो समझ में आ गया कि जीन क्लोनिंग है क्या, जीन की कॉपी बनाना है, जीन क्लोनिंग। अब देखो अब बढ़िया तरीके से जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन तो हम बताएंगे बट लेके यहाँ पर पहले देखो क्या है। जीन की क्या करना? ज्यादा क्या अमाउंट में, अमाउंट में क्या करना? कॉपी बनाना, कॉपी क्या करना? बनाना, मतलब कि लार्ज अमाउंट में क्या करना? जीन की कॉपी बनाना। थोड़ी सी समझ में आ रहा है? अब जीन क्लोनिंग कहलाता है, ऐसा नहीं है कि अभी बताएंगे नहीं, अभी ऐसे नहीं कि सर हाँ जान लिए तो जीन क्लोनिंग हो गया आप छोड़िए, ऐसा नहीं है, अभी जानेंगे इसमें है क्या। इसकी पहले अंदर से देखते हैं कि हम क्या ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं, ऐसा कोई भी सेल ले लेते हैं, और सेल से हम देखते हैं कि उस सेल में क्या है, कि यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर हमारे पास जीन है, मतलब जीन कहाँ होगी? क्रोमोसोम पर होगी। जीन कहाँ होती है मेरे भाई? क्रोमोसोम पर। अब यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है? डीएनए का पार्ट ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का पार्ट ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जो डीएनए क्या कर रहा है? बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। क्या प्रोटीन बना रहा है? समझ में आ रहा है? अब जो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, आप सब सुन लो मेरे भाई, प्रोटीन बना रहा है तो हम इसको क्या करिए कि हमको किसी भी तरीके से इसको क्या किए? आइसोलेट करके, आइसोलेट करके हम क्या किए? बाहर निकाल दिया। आइसोलेट मतलब कि सर जी सुन लो, एक बात सुन लो, अब हम कैसे निकालेंगे? मान लो एक सीक्वेंस है, मान लो हमारा हाथ क्या है यहाँ पर एक, इसमें से कैसे निकालेंगे इसको? इस जीन को कैसे निकालेंगे? मान लो इसे हम बोल दिए जीन, इसे क्या बोल दिए? जीन, जीन भैया। अब इस जीन को कैसे निकालेंगे? तो हम कट करके निकालेंगे, आइसोलेट करके। अब किसे कट करेंगे? तो आपको पता है कि डीएनए को कट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। ये आपको बढ़िया तरीके से पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में बता दिया गया है। आपको बढ़िया तरीके से अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, वहां पर पूरा टोटल लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन आगे भी बताएंगे, इसको अभी है आगे बताना का। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं भैया? काट लेते हैं, कट कर दिए, चलो वो भी समझ लिए। जब कट कर दिए तो हम कट करने के बाद क्या करते हैं? अब इसकी हम ज्यादा मात्रा में क्या करना चाहते हैं भैया? इससे क्लोनिंग करना चाहते हैं। क्यों क्लोन करना चाहते हैं? तो अभी आपको बताया गया क्लोन क्यों करेंगे जीन को। किसी जीन की अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है किसी जीन पर, मान लो अभी बताया गया है कि किसी जीन पर एक्सपेरिमेंट करना है, किसी जीन को क्या करना है कि उसे प्रोटीन बनवाना है, किसी जीन से एंजाइम बनवाना है। भैया एक चीज पहले सुनो भाई मेरे, देखो एक चीज शुरू में ही लिखा है, तुम लोग कहोगे सर छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं? देखो तुम लोग कहोगे कि छोड़े नहीं है। अब देखो बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बीच में कहां से ला दी? देखो सेक्सुअल दिया है उसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है?
दोनों में बेटर देन कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में बेटर देन कौन है? तो देखो दोनों में बेटर देन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक बेटर देन हमारे पास क्या है, बढ़िया चीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको क्या मिल सकता है, तो बड़े लेवल पर हमें क्या हो सकता है कि आपको ये पढ़े हो फ्लोरिंग प्लांट में कि हमको चेंजिंग वेरिएशन मिल सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको वेरिएशन नहीं मिलेगा भैया, वेरिएशन जब नहीं मिलेगा तो हमको दिक्कत भी है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों में पूछा है कौन बढ़िया है, तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बढ़िया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी लिखा है कि एक पेरेंट ले लेते हैं मेल और एक पेरेंट लेते हैं फीमेल, और फीमेल लेकर हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस करा देते हैं भैया, क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस करा के इनके, अब मान लो कि क्रॉस करेंगे इनका भैया तो जाएगा ही डीएनए, दोनों का तो कंप्लीट डीएनए जाएगा उसके बच्चे में। अब डीएनए कंप्लीट जा रहा है तो क्या है कि उसमें कुछ खराब भी जीन चला गया, कुछ खराब डीएनए के पार्ट चला गया, कुछ खराब डीएनए की सीक्वेंस चली गई, कुछ डीएनए खराब चला गया। अब कुछ खराब डीएनए जब चला गया तो हमको ये पता है कि अब उसको करेक्ट करना है, बढ़िया करना है, या कोई स्पेसिफिक क्या चला गया, कोई बढ़िया जीन चला गया जो म्यूटेशन बढ़िया तरीके से और एक बढ़िया मतलब कि हमको चीजें दे सके, तो हमको क्या करना है, उसी स्पेसिफिक जीन को क्या करें, क्लोन कर दिए, उसी स्पेसिफिक जीन को क्या किए, क्लोन कर दिए। अब जीन को क्लोन कर दिए, सेम चीज वही बातें की लिखे कि जब जीन को क्लोन किए, क्यों किए, क्योंकि उससे अब बहुत सारे हम जीन बनाएंगे, बहुत सारे लार्ज टाइम और बढ़िया तरीके से इसको हम समझेंगे, तो उसके क्लोन करके और उससे ज्यादातर प्रोटीन बनाएंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, मतलब जो भी चीज है एक्स्ट्रा XYZ जो भी है बनाएंगे। तो हम वही बातें यहाँ पर भी हम तुमको क्या प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म कर रहा है ये जीन, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो समझ में आ गया। अब मान लो इस जीन को हम क्या किए, यहाँ पर निकाल दिए, इस जीन को हम यहाँ पर निकाल दिए। अब ये जीन निकल गया, इसकी हमको क्या करना है, कॉपी बनाना है। तो क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करना है। अब भैया रेप्लिकेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमको ये रेप्लिकेशन करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको ये पता है कि रेप्लिकेशन के लिए हमको ओराई साइट चाहिए भैया, कुछ नहीं तो ओराई साइट हमको चाहिए। रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए हमको, ओराई साइट चाहिए। अब जो जीन हम निकाले हुए हैं ना, अब मान लो कि जो जीन निकाले हुए हैं, जो ये क्या है, जीन है भैया, ये जीन है, समझ रहा है? अब यहाँ पर तो ओराई साइट कहाँ होता है मेरे भाई, क्रोमोसोम पर ओराई साइट होता है, या ऐसे जगह पर ओराई साइट होता है जहाँ से या रेप्लिकेशन चालू होता है, स्पेसिफिक एक बिंदु होता है जहाँ से, जिसका नाम क्या है ओराई साइट, वहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन चालू होता है। अब हमको ओराई साइट चाहिए, क्या चाहिए भाई, ओराई साइट चाहिए, साइट चाहिए। ओराई साइट इसमें तो है नहीं, और जब इसमें ओराई साइट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस जीन को कि दूसरे किसी दूसरे डीएनए से, किसी दूसरे जिसमें ओराई साइट है, किसी दूसरे डीएनए से क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसी दूसरे डीएनए से जिसमें ओराई साइट है। क्या समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो ये समझ में आ गया। अब हम भैया क्या किए कि हम ये हमारे पास डीएनए था, देखो यहां पर समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए का पार्ट क्या है, जीन है। अब ये क्या है, जीन है। अब जीन को हम किसी दूसरे डीएनए से, हम क्या कर दिए भैया, जोड़ दिए। अब दूसरे डीएनए क्या हो सकता है, किसी दूसरा डीएनए क्या हो सकता है, किसी दूसरा डीएनए क्या हो सकता है, तो मान लो कोई दूसरा डीएनए हमारे पास क्या होगा, क्लोनिंग, क्या है, क्लोनिंग वेक्टर होगा क्लोनिंग वेक्टर इसे बोल देते हैं, वेक्टर। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर बोल दिए सर, या इसे डीएनए बोल दो। कोई हमारे पास ऐसा डीएनए हो जिसे हम क्या करें, इससे जोड़ दे, इसके पास तो ओराई साइट नहीं है, हम इसी को क्या करना है भैया, इसी को हमको
लाखों की संख्या में इसकी कॉपी बनानी है, इसकी लाखों की संख्या में कॉपी बनाएंगे तभी हमारे पास क्या मिलेगा, तभी हमारे पास एंजाइम, प्रोटीन, बढ़िया बढ़िया चीजें, मतलब कि जो प्रोडक्ट है हमको मिल सकता है। तो हमारे पास ओराई साइट भी नहीं है, इसके रेप्लिकेशन भी कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरे क्लोनिंग वेक्टर डीएनए से क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ देते हैं, और जोड़कर हमको क्या करते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट। अब देखो ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, डीएनए का पार्ट ही तो जीन है मेरे भाई। रिकॉम्बिनेंट क्या बनाए, डीएनए बनाए, इससे क्या बनाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। अब जब डीएनए बना दिए तो इसका क्या हो सकता है, क्लोन हो सकता है। इसमें ओराई साइट है, इसमें क्या है भाई, ओराई साइट है, ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। वेक्टर मतलब समझ में आ रहा है क्या है, वेक्टर मतलब कि जो काम दूसरे चीज की काम कर रहा है, वेक्टर है, तो क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, इसके साथ जोड़ दिए तो इसका रेप्लिकेशन होगा, इसमें भी रेप्लिकेशन कर देगा। तो बहुत सारा रेप्लिकेशन, बहुत सारा लार्ज स्केल पर रेप्लिकेशन कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की भाई चर्चा होगी, तो रिकॉम्बिनेंट, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने और कब बनाया था, आपको ये थोड़ी सी बता दिया जाता है और इसको समझा दिया जाता है। पहले समझ लिए ना कि हम जीन क्लोनिंग क्या करते हैं, किसी जीन की लार्ज स्केल पर हमको आवश्यकता हो, मान लो कि हमको एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता हो, मान लो हमको क्या करना है कि उस जीन की से हमको प्रोटीन प्राप्त करना हो, हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, या उस जीन से हमको क्या चाहिए भाई, तो हमको एंजाइम चाहिए, या उस जीन से एंटीबायोटिक चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तो हमको जीन क्लोनिंग करना पड़ेगा। जीन क्लोनिंग करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि एक सेल है, मान लो क्या है, सेल है, सेल है, इस सेल से हम क्या किए थे, तो एक डीएनए का टुकड़ा काटे थे, क्या काटे थे, एक डीएनए का टुकड़ा काटे थे, वो डीएनए जो प्रोटीन बना रहा होगा, और काट कर हम क्या की कि इसका आप रेप्लिकेशन करना चाहते हैं, इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसमें तो ओराई साइट है नहीं भैया, ओराई साइट तो यहाँ पर है, क्रोमोसोम पर है। तो हम वैसे ओराई साइट के लिए क्या करेंगे, तो एक बाहर से क्लोनिंग वेक्टर को इसके साथ जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी क्लोन होना चालू हो जाएगा, ये क्लोनिंग इसका करना चालू कर देगा, उसे रिकॉम्बिनेंट, जब जोड़े तो दो डीएनए जुड़ा ना, दो डीएनए जुड़ा तो इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोला जाता है। समझ में आ गया, अब ये क्लोन हो गया, क्लोनिंग इसे ही बोला जाता है। हो गया ना, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया मेरे भाई। अब चलो देखो, अब और फिर से बोल दिया जाता है कि हम लोग कल क्या पढ़ लेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहलेन और स्टोलन का बोहर के बारे में पढ़ लेंगे। ये दोनों चीजें को हम कल पढ़ लेंगे, सारे चीज को समझ लेंगे और बढ़िया तरीके से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।